फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घुटनों में दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, आपके घुटनों में बहुत स्वेलिंग रहती है, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप घुटनों की मालिश मेरे कहे तरीके से करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसे लगता है घुटने के ऊपर और नीचे मालिश कर ली जाए तो काफ़ी होगी। दोस्तों, इसके साथ आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि ऐसा कौन सा ज़बरदस्त तेल है जो आपने तैयार करना है और इसकी मालिश कैसे करनी है वो भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस तेल को कैसे बनाना है। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन इस वीडियो में बताई गई सभी चीजों को अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप वेदजी.com से बहुत आसानी से घर पर मंगवा सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहली चीज की जो हमें जरूरत है वो है हरे रंग के नींबू। ध्यान रखिएगा, नींबू आपने हरे रंग के ही लेने हैं। जो नींबू होता है ना, उसका जो अरोमा होता है यानी सुगंध होती है, उसका इस्तेमाल करना है। अब हम इसकी सुगंध कैसे ले सकते हैं, इससे दवाई तैयार, एक तेल तैयार कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू के छिलकों के अंदर दर्द को दूर करने वाली ताकत होती है, तो हमने इस नींबू का छिलका जो है वो अलग कर लेना है। इसके अंदर जोड़ों के दर्द को ठीक करने की क्वालिटी होती है, ये जोड़ों की मूवमेंट को बढ़ाता है। ये छिलका जो है इसमें हाई क्वालिटी विटामिन ए और विटामिन सी होता है। ये दोनों विटामिन सी जोड़ों में स्टिफनेस को दूर करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ इसका छिलका उतार लेना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमने छिलके का इस्तेमाल करना है। जो बाकी नींबू बचेगा वो आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में, सैलेड में, लेकिन हमने यहाँ इसका अरोमा लेना है। तो अरोमा लेने का ये सबसे अच्छा साधन है। दोस्तों, अगर आप ऐसे छिलका नहीं उतारना चाहते तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इसे कद्दूकास कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये नींबू लिया और इसको अपने कद्दूकास भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको घुमा घुमा कर करना होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करिएगा। दोस्तों, अगर आपके जोड़ बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, हिलते नहीं हैं, आप एक जगह पर बैठ जाते हैं, दूसरी जगह पर हिलाने के लिए आपको अपने हाथों से सहारा देना पड़ता है घुटनों को, इतने घुटने दर्द करते हैं आपके, इतने जोड़ दर्द करते हैं, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो आपने इस तरीके से नींबू के छिलके लेने हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घुटनों में दर्द होता क्यों है? जिस किसी इंसान के शरीर में टॉक्सिन जमा रहते हैं, टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकलते, जिसे विषैले पदार्थ कहे जाते हैं, वो हमारे खून में घुलते हैं। उसके बाद खून में घुलने के बाद वो हमारे जोड़ों के साथ जाकर जमा हो जाते हैं और एक क्रिस्टल का रूप या फिर एक स्वेलिंग का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण ये हवा बन जाती है, वात बन जाती है और जोड़ों के कार्टिलेज को सुखा देती है। दोस्तों, जो ये तेल तैयार कर रहे हैं ये बहुत परफेक्ट है, आप खुद अप्लाई कीजिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ मैंने 3 नींबू लिए थे और 3 नींबू का मैंने छिलका उतार लिया है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है कलौंजी। कलौंजी जोड़ों की फ्रीली मूवमेंट में बहुत हेल्प करती है। जोड़ों का दर्द होता ही तब है जब जोड़ों के आसपास के मसल जो हैं वो बहुत ऐंठन में आ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो ये स्टिफनेस को दूर करने का काम करती है कलौंजी। तो यहाँ हमने कलौंजी लेनी है। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है मेथी दाना। मेथी दाना जोड़ों के दर्द को, घुटनों के दर्द को या फिर मसल में होने वाले कहीं भी दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, उसको भी दूर करने का काम करती है। कहीं सिर दर्द हो रहा है ना, तो मेथी के दाने 2 से 3 लेकर जहां सिर दर्द वाला पार्ट है वहां लगा दीजिए पेपर टेप की सहायता से, क्योंकि इस मेथी दाने के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है जो दर्द को खींच लेती है। तो दोस्तों, हम यहाँ तो होममेड एक तेल तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी इंसान को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा मालिश वाला तेल तैयार होगा जो किसी भी इंसान के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या मसल पेन है, उसको दूर कर देगा। तो दोस्तों, हमने ये तीनों चीजें लेनी है। इसके अलावा हमने लेनी है यहाँ कांच की एक बॉटल। ध्यान रखिएगा, बॉटल कांच की लेनी है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कांच की बॉटल के पीछे? कांच की बॉटल का लॉजिक है कि चाहे तो आप प्लास्टिक की ले रहे हैं या स्टील की ले रहे हैं, तो वो अपना असर उस तेल में डाल देती है। तो सिर्फ एक कांच ही ऐसा है जो अपना असर नहीं डालता, तो कांच का असर बीच में नहीं डलता, इसलिए हम कांच की बॉटल ले रहे हैं। और इसके साथ हम ले रहे हैं दोस्तों तिल का तेल। तेल हमेशा तिल का ही यूज़ किया जाता है जब भी मालिश की जाती है, क्योंकि ये तिल का तेल दर्द को खींचने का काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, कांच की बॉटल के अंदर जो हमने ये नींबू के छिलके थे, हरे नींबू के छिलके, स्पेशली पीला नींबू नहीं लेना आपने, ध्यान रखिएगा। तो जो ये छिलके हैं ये बहुत ताकतवर हैं दोस्तों, ये मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, जोड़ों की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, दर्द को दूर कर देते हैं। तो ये सारे के सारे छिलके हमने इस बॉटल के अंदर डाल देनी है। इसके अलावा हमने दोस्तों डालनी है कलौंजी। तो कलौंजी आपने कितनी डालनी है ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी ही हमने यहाँ लेनी है। तो हमने यहाँ सिर्फ इतनी कलौंजी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और 1 से 1.5 चम्मच के करीब ही हमने यहाँ मेथी दाना लेना है और उसको भी इसी बॉटल के अंदर डाल देना है।
उसके बाद जो ये तिल का तेल लिया है वो इस बॉटल के अंदर डाल दीजिए दोस्तों। आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना पावरफुल तेल तैयार हो जाएगा जो कि दर्द को पूरी तरह से दूर कर देगा। इतना पावरफुल तेल तैयार हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ इसके अंदर तिल का तेल भी डाल दिया और इसको अच्छे से हिला देते हैं। अब इसको कहाँ रखना है ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहाँ रखना है। तो आपने क्या करना है, कोई भी ब्लैक कलर का कपड़ा ले लीजिए, यानी काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। मेरे पास ये बॉटल का कवर ही है, तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर चढ़ाना है। इस तरीके से ये बॉटल के ऊपर कवर चढ़ा दिया दोस्तों। उसके बाद हमने इस बॉटल को किसी भी अंधेरी अलमारी में रख देना है कम से कम 15 दिन के लिए, और अलमारी को बंद कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अलमारी को 15 दिन के बाद खोलिए। अगर आप उसे रोज खोलते रहते हैं तो आप उस अलमारी का यूज नहीं करिए। तो दोस्तों 15 दिन के बाद ये तेल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 15 दिन के अंदर आप उसको हिला सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकालिए। जिसका जरूर ध्यान रखना है, अंधेरे में ही रखना है। और ये इतना पावरफुल तेल होगा। तो चलिए जान लेते हैं अब इसे कैसे घुटनों पर अप्लाई करना है और घुटनों के कौन से हिस्से पर आपने जरूर मालिश करनी है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस तेल से घुटने पर कहाँ मालिश करनी है। तो सबसे पहले हम ये तेल जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस तेल से मालिश हमने कैसे करनी है। सबसे पहले आप इसे अच्छे से हिला लीजिए, और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तभी इसमें से निकालिए। और इसके अंदर जो हमने मटेरियल डाला था, यानी कि हमने नींबू डाला था, कलौंजी है, मेथी है, उसको आपने बाहर नहीं निकालना जब तक तेल खत्म नहीं हो जाए। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जब आप नेक्स्ट टाइम तेल बना रहे हैं तो इसी बॉटल का एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा नींबू, 1-2 नींबू और डाल दीजिए और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मालिश कहाँ कहाँ करनी है। सबसे फर्स्ट मालिश की जाती है घुटनों के जस्ट नीचे, उसके अलावा थाइस पर, उसके अलावा पिंडलियों के पीछे यहाँ। अब मालिश करने का तरीका होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो मालिश भी इसी तरह से होती है। इस तरीके से मालिश की जाती है, और बहुत टाइट मालिश नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट मालिश, बहुत हल्के हाथों से मालिश की जाती है। इस तरीके से मालिश करने का ये तरीका है। कभी भी मालिश इस तरीके से नहीं की जाती। जब आप इस तरीके से मालिश करेंगे तो आपको खुद रिलीफ होगा। आप इस तरीके से चलिए, इस तरीके से मालिश करिए। यहाँ आप एक एक स्टेप करके कर सकते हैं। जैसे पहले यहाँ कर लिया, उसके बाद आप इस एरिया पर करिए, बाद में इस एरिया पर करिए। यहाँ थाइस पर भी मालिश करनी, क्योंकि थाइस वाला जो ये पार्ट होता है, अगर यहाँ मसल जो है स्टिफ हैं, यहाँ की मसल अगर स्टिफ है तो घुटनों का दर्द दूर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपने मालिश करनी है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मालिश करनी है, इस तरीके से मालिश करिए। आप स्पीड से कर सकते हैं पर तेज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप मालिश कर सकते हैं। घुटने के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन करे तो बहुत हल्के हाथों से तेल लगा सकते हैं। नीचे इस तरीके से आप नीचे भी करिए। तो दोस्तों ये था बहुत ही यूनिक तरीका, जिसके द्वारा आप अपने घुटनों के दर्द को, उसकी स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, कार्टिलेज को दोबारा बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर आप पूरी तरह से घुटनों के दर्द को दूर करना चाहते हैं तो दिन में 2 बार एलोवेरा जूस पीना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एलोवेरा जूस न केवल हड्डियों को मजबूत करता है, कार्टिलेज को दोबारा बनाने में बहुत मदद करता है, बल्कि इस टाइम एक बहुत बड़ी जरूरत है, वो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाने की, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेज करने की। तो गिलोय जूस इसमें भी बहुत कारगर है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।